कॉस्ट जम्मू में मौजूदा समय में करीब 72,000 करोड़ की लागत से 93 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 52 स्टार्टअप शामिल हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर स्कॉच यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेपी सिंह शर्मा जी मौजूद हैं। जेपी शर्मा साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि करीब 3 दिवसीय दीक्षांत समारोह शामिल हो रहा है। किस तरह का यूनिक प्रोग्राम ये रहेगा? ये देखिए, हमारा ये था कि ये कन्वोकेशन स्टूडेंट की लाइफ में एक बार आता है, तो एक तरह से ये सेलिब्रेशन होता है। तो वो 1-1.5 घंटे आके अपनी डिग्री लेके चले जाएं तो वो माहौल उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि यहाँ से पास आउट हो गए हैं, दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि अपनी अल्मा मैटर में कुछ समय वो गुजारें। और दूसरा, हमने कुछ नई चीज़ें शुरू की हैं कि एक प्रतिस्पर्धा हो डिविजन्स में, जो हमारे विभाग हैं, तो उनका प्रेजेंटेशन रखा है कि पिछले 3 सालों की उनकी रिपोर्ट प्रेजेंट होगी, और बाहर से उसमें हमने जजेस बुलाए हैं कि कौन सा विभाग सबसे अच्छा काम कर रहा है। उसका एक छोटा सा मतलब सिर्फ यही है कि आने वाले समय में दूसरे जो विभाग हैं वो भी मोटिवेट हों और ये कोशिश करें कि उनको भी अच्छा परिणाम मिल सकता है, उनको भी अवार्डेड किया जा सकता है। 72 करोड़ की लागत से 93 रिसर्च प्रोजेक्ट चलना और 52 स्टार्टअप चलना, और इसे आप यूनिक किस तरह से करेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में क्या कुछ ऐसी उपलब्धि गिनेंगे जिसे आप बाकी स्टेटों से कहें कि हम बेहतर, उनसे ज़्यादा बेहतर करके दिखाया? देखिए, स्टार्टअप आज के समय में ज़रूरी है, और हमारे जो 3 स्टार्टअप हैं उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। और हमारा जो टारगेट है कि इनको जो है, परसों भी हमने मीटिंग की थी, पूरे देश से हमने एप्लीकेशन मंगवाई थी, और एक भारत सरकार की RKBY रफ्तार योजना है, उसकी तरह उद्गम जैसे कोई इनोवेशन लेके आता है कोई स्टूडेंट, युवा या कोई आइडिया लेके आता है और वो नया आइडिया है, तो हमारे पास में एक स्कीम है कि उसको 5 लाख रुपए हम देंगे, उसका प्रोजेक्ट बनवाएंगे, उसे घोषित करेंगे, और जो भी उसकी समस्याएं लगाने में उस प्रोजेक्ट को आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा है प्रगति, यानी कि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति अपना कोई उद्गम लगा रखा है, कोई अपनी एंटरप्राइज लगा रखी है और उसको आउट स्केल करना चाहता है, अप स्केल करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसमें योजना में 25 लाख रुपए का प्रावधान है। तो ये एक ऐसी लहर चल गई है, और आने वाले समय में देश के लिए यही एक, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और इसको सिर्फ यही नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, इसके लिए बहुत सारा 1,65,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का तो किया गया है माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोशन के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए का किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिससे किसान जो है अपने खेत पे ही या उद्यमी अपने ये सब लगा सके। 4,000 करोड़ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट के प्रमोशन के लिए है, 500 करोड़ रुपए जो है बी कीपिंग के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, डेयरी एक बहुत बड़ा यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसमें लोगों को प्रेरित ये कर रहे हैं कि ये संभावनाएं हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, एक इनोवेशन सेल भी बनाइए कि कोई भी आए वहाँ अपना इनोवेशन बताए, हम उसको सहायता देंगे उसके कार्यक्रम शुरू। तो ये एक हमारा जो है बहुत बड़ा वो है। दूसरा बड़ी उपलब्धि एक ये हुई इस बीच में कि पहली बार हमारे 66 स्टूडेंट ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेशनल लेवल पे क्वालिफाई किया, तो बड़े गर्व की बात है। ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंतर्गत ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वो एक एक्रीडेशन करता है। तो इस बार हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसको A ग्रेड का उन्होंने दिया है, तो ये भी एक उपलब्धि है। तो हम इनको इसलिए भी बांटना चाहते हैं कन्वोकेशन के माध्यम से। एक एल्यूमिनाई मीट हमने बुलाई है जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों का कन्फर्मेशन आ चुका है। हम देखते हैं कि हमारे एल्यूमिनाई कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कोई DC है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और बहुत से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी अपने स्तर पर कभी आते होंगे, मन करता है यूनिवर्सिटी में जाने का जहाँ पढ़े हैं, लेकिन ऐसा कोई संस्थागत प्रयास नहीं किया गया था कि उनको हम बुला के सम्मानित करें, उनकी बात सुने और वो हमारे बच्चों को एड्रेस करें। तो 27 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है, और उसके साथ साथ जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पहले उनको मार्क्स के बेसिस पे गोल्ड मेडल दिया जाता था, लेकिन अब हमने प्रावधान रखा है कि मार्क्स का 70% या कुछ वेटेज रखा जाए, लेकिन कुछ वेटेज उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उस पर रखा जाए, और कुछ जो उन्होंने रिसर्च की है MBSc में या MSc में PhD में
उसका वो प्रेजेंटेशन दें, तो उसमें भी मार्क्स दिए जाएं और उसको जोड़ के मेडल डिसाइड हो और बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी वो भी डिसाइड हो, तो एक प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में बढ़े, ये कार्यक्रम भी हमने रखे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है कि स्कॉश जम्मू ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा जीतो नाम से एक ऑडिटोरियम का नाम भी रखा गया है। हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे, हर्ष गुजराल, काफ़ी मुद्दा वो उठा था, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का वहाँ पर मजाक उड़ाया था। क्या यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई एक्शन किया कि इतने पवित्र स्थान पर इस तरह से हिंदी देवी देवताओं का एक कॉमेडी शो के जरिए सम्मान न कर? देखिए, ये विषय बड़ा है जी, मैं वहाँ उपलब्ध नहीं था, तो इस पर इस समय कन्वोकेशन के माध्यम में इस मीट में चर्चा करना उचित है। एक्शन हुआ था कोई? नहीं, उसमें ऐसा एक्शन की तरह तरह के वर्जन है, कुछ बोला ही नहीं गया ऐसा भी है, कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई, हमारे लोग भी थे वहाँ, स्टूडेंट भी थे, तो हमने सीसीटीवी होंगे, आपने जांच करवाई होगी, सीसीटीवी के माध्यम से जांच करवाई होगी? नहीं, देखिए, इसको हम अलग से चर्चा करेंगे। बहुत मुश्किल। तो एक कन्वोकेशन जो है वो आयोजित की जा रही है स्कॉच यूनिवर्सिटी द्वारा और कई तरह की उपलब्धियां जो है वो स्कॉच यूनिवर्सिटी द्वारा जो की गई हैं उन उपलब्धियों को इन पहली बार हो रहे 3 दिवसीय दीक्षांत समारोह में उठाया जाएगा, ताकि ये उपलब्धियां जो है वो देश भर में पता चल पाए कि आखिर स्कॉच यूनिवर्सिटी जम्मू क्या कुछ नई उपलब्धियां करने जा रही है। आप जुड़ रही है फिलहाल व्यूज़ टुडे न्यूज़ के साथ।